तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रूव करते हैं थ्योरम नंबर 9 क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 सर्कल। थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये है कि सेम सेगमेंट में जो भी एंगल सब्सटेंड करते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर, उसके बाद में सॉल्व करते हैं आनंद के साथ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, ये वाला जो आपका फिगर है ये शो करता है कि ये जो बने हुए हैं एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं वो मेजर सेगमेंट में लाई करते हैं। किसमें? मेजर सेगमेंट में। और सेकेंड वाला जो है ये एंगल लाई करते हैं माइनर सेगमेंट में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये रूल है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप लोग याद रखें, क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किसी की वैल्यू दे दी जाए, किसी की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। और अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट में तुरंत कर लेंगे। इस वजह से आप इसको बहुत अच्छे से समझें और बस क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ACB टू प्रूव एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें भी वही, इसमें भी वही, तो इसके लिए भी है, चिंता मत करिए, क्योंकि AB सेम सेगमेंट में, AB सेम सेगमेंट में है और कितने डिग्री के हैं ये कोई इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन दोनों इक्वल हैं ये प्रूव आपको करना है, यही एक इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ डाल लेते हैं, ये फर्स्ट फिगर हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो इन फिगर 1 में देखें क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू हाफ एंगल AOB। ठीक है, हाफ एंगल AOB मतलब ये है कि जो ACB है वो इस एंगल का हाफ है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ACB। ध्यान रखिएगा, ये अभी थ्योरम नंबर 8 यही था जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि जो एंगल सेंटर पर सब्सटेंड करता है उसका जस्ट हाफ एंगल सर्कमफरेंस सब्सटेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम उसमें देखें, किसमें, इसके लिए तो हो जाएगा एंगल ADB या एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल ADB। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू हाफ एंगल AOB हो सकता है ना। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो आप ये देख रहे हैं कि AOB और ADB ये यहाँ पर इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको
जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। था ना एकदम आसान। अब इसी तरह से आप अगर सेकेंड वाले से प्रूव, क्योंकि अभी फिगर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है ये, अगर सेकेंड के बेस पर आप चलें तो सेकेंड के बेस पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे इसको सेकेंड के बेस पर। यहां पर आप देखें ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल यानी AOB लिखेंगे फिगर सेकेंड से देखते हैं, फिगर सेकेंड से हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB, टू एंगल ACB, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। ठीक है, यही वाला रिफ्लेक्स एंगल। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड में आते हैं, फिर रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल क्या हो जाएगा ADB। इसको ये भी कर सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये थ्योरम नंबर 9 प्रूव हो गया बड़ी आसानी के साथ। और आप दिमाग में रखें, अगर थ्योरम आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो सर्कल का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप 1 मिनट के अंदर उसको कर लेंगे। और थ्योरम अगर नहीं आएगी ना तो फिर समझ लीजिए क्या हो सकता है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से करिए, और हमने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से बताने की। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत लगती है कि कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, है ना। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, बस आप मज़े से पढ़ते जाइए, है ना। आपका एकदम कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपकी जो 9th थ्योरम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।